नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल में। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के सिलेबस के सभी टॉपिक्स पर जानकारी दी जाएगी। इसी क्रम में आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 मिनट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर और टेंस मीन्स काल। टेंस वैसे तो एक ग्रामेटिकल टर्म है, मगर हम इसे काल कह सकते हैं। इन तीनों का अर्थ जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि वर्तमान में निरंतर चल रहे किसी कार्य को अपने वाक्य में प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, द बर्ड इज चर्पिंग ऑन द ट्री, एक चिड़िया पेड़ पे चहचहा रही है। ही इज़ प्लेइंग बेसबॉल, वह बेसबॉल खेल रहा है। शी इज़ राइटिंग इन हर डायरी, वह अपनी डायरी में लिख रही है। पिजन्स आर ड्रिंकिंग वाटर, कबूतर पानी पी रहे हैं। आई एम वॉकिंग ऑन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। अब कुछ नियम हैं, इन नियमों को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान में हमारी नज़रों के सामने चल रहे हो। यह कार्य कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा, इसकी जानकारी भले ही हमें न हो। आई एम राइटिंग अ नोवेल, इसमें वर्तमान में ये कार्य हमारे सामने चल रहा है, ये शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब होगा, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। रूल 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को बताने के लिए भी किया जाता है जो वर्तमान में चलते हुए लगे, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह बोलते समय भी चल रहे हो। जैसे आई एम लर्निंग ड्राइविंग दीज डेज, मैं इन दिनों ड्राइविंग सीख रहा हूँ, मगर अभी इस वक्त इस क्षण मैं ड्राइविंग नहीं सीख रहा हूँ। तीसरा रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूर्व नियोजित कार्यक्रम या कार्यों को व्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है। भविष्यकाल का बोध कराने वाले शब्दों जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे आदि का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रयोग किया जाता है। मोहन इज कमिंग होम टुमारो। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम में से कोई भी एक आएगी, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, हमेशा मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे। इस टेबल की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए 2 सेंटेंस बनाऊंगा। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश और शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। एम आई लर्निंग इंग्लिश और इज सी वॉशिंग द क्लोथ्स। कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं, ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हैं, ये इसी फॉर्म में रहती है। कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग इसी फॉर्म में होता है। इसके पीछे इन क्रियाओं के पीछे आईएनजी नहीं लगता है। टेस्ट, फील, स्मेल, प्रेफर, सी, हियर आदि। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।